हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा रेशियोज़ के बारे में। देखो, रेशियो में एक्चुअली में होता क्या है ना, स्टार्टिंग में शायद मैंने ये एक्सप्लेन करना, वहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 में भी मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करना था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया। यहाँ पर आप समझ लो रेशियो को। जैसे यहाँ देखो 3:1 दिया है ना, तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है ये समझो। कोई भी सामान है उसको टोटल ना 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है ना। तो कोई भी मान लो एक सामान है, उसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लो एक बिस्कुट ही है, एक बिस्कुट ले लो, उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। उसमें से 3 पार्ट एक इंसान को दिया गया और 1 पार्ट दूसरे इंसान को दिया गया। समझ में आ रहा है ना। तो वही क्या कहलाता है, 3:1 कहलाता है। एक्चुअल में रेशियो का यही मीनिंग है सिंपल लैंग्वेज में, और डीपली जाओगे तो और ज़्यादा समझोगे, लेकिन फिलहाल यही समझो। जैसे ये दूसरा वाला था, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 5, 3, 8 और 2, 10। टोटल ऐड किया हमने तो कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो यहाँ पर हमारा टोटल कोई भी सामान था, उसमें से हमने उनको क्या किया, उस सामान को 10 पार्ट में डिवाइड किया। एक इंसान को हमने 2 दे दिया, दूसरे इंसान को 3 पार्ट्स दे दिए और तीसरे वाले नंबर के इंसान को 5 पार्ट्स दे दिए। ये एक्चुअल में रेशियो का मतलब होता है। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यानी ये जो पार्ट है ना, जैसे 3 पार्ट, ये 3 पार्ट क्या है, रेशियो का पार्ट है। उसी तरीके से 1 भी एक पार्ट है, यहाँ पर 2 एक पार्ट है, 3 एक पार्ट है और एक 5 भी एक पार्ट है। तो इन सभी पार्ट्स का हमको क्या करना है, एक एक कर करके परसेंट निकालना है। ठीक, तो ये इसको कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में। तो यहाँ में दिया कितना गया है, 3:1 दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे टोटल पार्ट्स। ठीक है ना, ये टोटल कितने पार्ट्स हमारे पास हैं यहाँ पर मौजूद। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 = 4। यानी टोटल एक्चुअल में वहाँ पर 4 पार्ट किए गए थे। एक को 3 दिया गया और एक बच्चे को या फिर एक इंसान को 1 दिया गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, परसेंट निकालना है फर्स्ट पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है, ये सेकेंड पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले वाले पार्ट का परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला वाला पार्ट कितना है, 3 है। तो ऊपर में आप 3 लिखो। टोटल कितना है वो देखो, तो टोटल 4 है, नीचे में 4 लिखो। कभी भी परसेंट निकालना रहता है तो टोटल को नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100% से। ये मैंने आपको 8.1 में भी सिखाया है, कभी भी परसेंट निकालना हो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको सॉल्व करो तो आपको इसका परसेंट पता चल जाएगा। देखो ये हमारा 2 से कट हो रहा है, पहले 2 से कट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 और यहाँ 2 का टेबल में 50 टाइम पे आ जाएगा हमारा 100। फिर 2 × 1 = 2 और 2 का टेबल में 25 टाइम पे आ जाता है 50। दोनों को हमने 2 से कट किया। आंसर कितना आ रहा है, 3 × 25। यहाँ पर एक बार लिख लो, 3 × 25%। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 75%। 25 3 कितना होता है, 75। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका परसेंट अगर हम देखेंगे तो 75% है। अब उसी तरीके से आप क्या करोगे, परसेंट निकालोगे सेकेंड पार्ट का। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास कितना है, 1 है, तो ऊपर में 1 लिखो। टोटल कितना है, तो टोटल 4 है, नीचे में 4 लिखो। मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो हमने अभी कट किया, 2 × 2 = 4, 2 50 जा, और उसके बाद फिर 2 × 1 = 2 और 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ा तो 50 आ गया। तो अब नीचे तो फिर 1 आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर में 25 × 1 = 25% आ गया। तो देखो हमने अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी रेशियो दिया रहता है ना, तो पूरा रेशियो मिला करके टोटल 100% होता है। तो पहला वाला हमारा कितना परसेंट निकला, 75% निकला। दूसरा जो पार्ट था उसमें 25% निकला। 75 और 25 कितना होगा हमारा, 100 होगा। तो आपका आंसर अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हो आंसर सही है कि नहीं। तो एक्चुअल में आपका जब आंसर फाइनली निकलेगा तो टोटल जब आप परसेंट को ऐड करोगे ना तो 100% आएगा, क्योंकि जो हमारे परसेंट्स होते हैं है ना, रेशियो जो होते हैं वो टोटल एक्चुअल में 100% होते हैं। तो ये ए वाला हो गया। जैसे बी में क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया हमें 2:3:5। स्टेटमेंट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप इसी तरीके से लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल पार्ट देखेंगे। टोटल पार्ट देखने के लिए ऐड किया जाता है। तो 2 + 3 + 5 = कितना होगा, 5 3 2 और है ना, ये हो गया हमारा 10। तो टोटल 10 आ गया। हमको फर्स्ट पार्ट का पहले तो निकालना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बस फर्स्ट पार्ट लिख दे रहा हूँ, परसेंट वगैरह पूरा लिखना। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कितना है, 2 है। तो 10 में से 2 का हमको परसेंट निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंट निकालेंगे। ऊपर में 2 को लिखेंगे, नीचे में टोटल 10 को, और फिर परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट हुआ, 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20% आ जाएगा। क्लियर है। अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/10 और इसका ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो फिर से ये हो जाएगा हमारा नीचे का 0 से ऊपर का 0 कट हुआ, 3 10 हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पर आप लिख लो 30%। लास्ट में हमारे पास जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर में 5 लिखोगे, नीचे में 10 लिखोगे। ठीक है, और इसका ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100% से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट हुआ, 5 10 हो जाएगा हमारा 50। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग सबको ऐड करते हैं तो कितना होता है, 50%, 30% हो गया हमारा 80 और 20% मिला करके टोटल कितना हो गया हमारा 100% आ गया ना। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है।
अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, रेशियो को अगर हम लोग परसेंट के टर्म पे देखें तो 2:3:5 में 2 जो होगा वो 20% होगा, 3 30% होगा और 5 जो होगा 50% होगा। यानी एक इंसान को 20% मिला, दूसरे को 30% मिला, तीसरे को 50% मिला। इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सी में हमें कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया गया है। ऐड कर लो दोनों को, कितना हो जाएगा, 1 + 4 = 5 हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 है तो फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो होगा वो देखते हैं कितना, सॉरी परसेंट कितना होगा। 1 को ऊपर लिखेंगे और टोटल 5 है तो नीचे में 5 लिखेंगे और परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 हो गया, 5 × 2 = 10 और ये 0 का 0 उतर गया, 20 बन जा गया हमारा 20%। यानी कि जो फर्स्ट वाला रेशियो है ना, फर्स्ट पार्ट वो 20% है। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसका रेशियो निकालते हैं। ऊपर में 4 लिखना, नीचे में 5 लिखना है क्योंकि टोटल 5 है और मल्टीप्लाई करना है 100% से। ये हो गया 5 × 5, 5 × 2 = 10 और ये 0 का 0 फिर से उतर गया तो 24 से कितना होगा हमारा, 4 × 2 = 8 होता है तो 24 जो हो जाएगा हमारा 80। यानी कि देखो फिर से हमारा 80 और 20 मिला कितना हो गया, 100% हो गया। आंसर बिल्कुल सही है, चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन है डी नंबर वाला, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 1:2:5, ऐड कर लो, हो जाएगा 1 + 2 + 5 = 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा जो निकलेगा रेशियो कितना निकलेगा, सॉरी रेशियो फिर बोल रहा हूँ, परसेंट निकाल रहे हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 है तो 1/8 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 100% से। अब ये तो हमारा पूरा कट होने वाला है नहीं क्योंकि 800 टेबल में आता नहीं है, यानी कि 100 जो 8 टेबल में आता नहीं है तो देखना हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। ये हो जाएगा हमारा, पहले तो हम लोग छोटे नंबर से कट करते हैं, 4 से कट कर देते हैं। 4 × 2 = 8 होगा। 4 का टेबल हम लोग जानते हैं 25 टाइम पढ़ते हैं, ऊपर भी कट किया है हमने तो 100 आता है। अब ये 2 और 25 बन गया, ऊपर में 25 बन जाए 25 रहेगा तो यहाँ पर आप लिखो 25/2%। अब इसको आप यहाँ पर कट करके भी डेसिमल में आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जिसमें लिखना चाहो सब में आंसर सही लिखा आएगा। मिक्स फ्रैक्शन भी वही चीज़ होता है, डेसिमल भी वही चीज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल में निकाल देंगे इस तरीके से डिवाइड दे करके, सिंपल एकदम। 2 × 1 = 2 हो गया, माइनस हुआ कैंसिल, 5 उतर गया, 2 × 2 = 4 होगा, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, दिख रहा है ना आपको वीडियो में। उसके बाद डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ेगा तो 2 5 जो हो गया हमारा 10। अब ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल, तो 12.5 क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया 12.5%। ठीक है, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट निकला। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट निकालेंगे। अब तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास 2 है तो यहाँ पर ऊपर में 2 लिखो, नीचे में टोटल यानी कि 8 लिख दो। परसेंट निकालते हैं तो हमेशा 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर से वही हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, सॉरी 25 टाइम बोलो, सॉरी 4 का टेबल में हम लोग 4 सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ एक सेकेंड, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो 100 होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नहीं पता कहाँ चल गया था। अब ये 2 और ये 2 भी कट हो रहा है, दोनों को कट कर लो आसपास में। अब बचा क्या हमारे पास, केवल 25 बचा, डिनोमिनेटर तो साफ हो गया 25 और यहाँ पर 1 बचा है, कैंसिल होने के बाद 2 × 1 = 2 बचा 1 तो 25 बन जाए 25 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो 25%। अब थर्ड पार्ट निकाल देते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास कितना आएगा भाई, तो थर्ड पार्ट में एक्चुअल में 5 है ऊपर में, तो ऊपर 5 लिखो और नीचे में 8 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100% से। फिर से 4 से कट करेंगे, 4 × 2 = 8 हो गया, ऊपर में हमारा 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ो तो 100 आता है। ठीक, अब ये तो हमारा कट हो नहीं रहा है कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या तो आप पहले डिवाइड भी कर सकते हो। हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 जो हो जाएगा हमारा 125, ठीक है, ऊपर में, और नीचे में ये 2 का 2 रह जाएगा। अब हम लोग फिर से साइड में क्या करते हैं, इसको डिवाइड दे देते हैं। किधर कर देता हूँ डिवाइड, इधर दे देता हूँ। ठीक, इधर थोड़ा सा कचड़ा दिखने लगेगा, खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए इससे डिवाइड दे देता हूँ थोड़ा सा कॉर्नर में। तो ये हो जाएगा हमारा 2 125। देखो आप डिवाइड जब कभी इस टाइप से दो ना तो इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको 124 करके डिवाइड दे दो, डेसिमल में 5 लगा दो, वो सब ट्रिक है, लेकिन आप ट्रिक में कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही कर लेता हूँ। 2 × 6 = 12 हो गया, क्लियर, ये 5 उतर जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब 2 डिजिट हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पर डायरेक्ट तो अब ये कट होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर एक 0 पढ़ेंगे। 2 0 जा हमारा कितना हो जाएगा 0, माइनस किया हमने तो 5 आ गया। अब यहाँ पर जब हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है 5, तब हम लोग डेसिमल लगाते हैं और फिर लिखते हैं, एक सेकेंड कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पर, हाँ कुछ गलत हो गया मेरे से, इसीलिए मैं हड़बड़ी में कभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, ये हमारा गलत है यहाँ पर। ये देखो एक सेकेंड, 2 125 होगा तो 2 6 हो गया हमारा 12, माइनस किया हमने कैंसिल, 5 उतर गया तो 2 2 = 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1। अब हम लोग लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 2 5 जो हो जाएगा हमारा 10। ये हो गया हमारा क्लियर। तो कितना आंसर आ गया, 62.5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 62.5%। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो फिर क्या कर सकते हो आप, ये तीनों नंबर को ऐड करो, 100% अगर आपका आता है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। 62.5 है, ये 12.5 है और ये हमारे पास 25 है।
सभी को ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 का 0 हो जाएगा, डेसिमल के इधर कैरी हो गया 1, 5 2 2 4 और ये हो गया हमारे पास कितना 1 5, तो 5 और 5 फिर से 10 का 0 कैरी हो गया फिर से 1, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 2 हो गया हमारा 10, तो आ गया ना 100। 100.0 का मतलब होता है 100, तो ये हमारा 100% निकल गया। इसका मतलब हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से आपको आंसर को चेक करना चाहो एग्जाम में, मान लो टाइम है तो चेक कर सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट मैंने नीचे नहीं लिखा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, हमारा वीडियो और लेंथी हो जाता है। फर्स्ट वाला में जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, सेम उसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखोगे। क्लियर? अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इस वर्ड प्रॉब्लम वगैरह वो बस दिख आपको मुश्किल रहा है, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो वो सब मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।